अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करना है। यूनिट नंबर 5 है फैक्टराइजेशन का चैप्टर। इस चैप्टर में आपने फैक्टराइजेशन के तमाम मेथड्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं। 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने एक्सप्रेशन यूज़ करना है वो कुछ इस तरह का है। 4 टर्म्स होंगी उस एक्सप्रेशन में। इन 4 टर्म्स में कोई टू वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिनमें कॉमन वैल्यू मौजूद होगी। जैसे इस एक्सप्रेशन में हमारे पास पहले हम इनकी क्या करेंगे, पेयरिंग, यानी जिन 2 टर्म्स में जो वैल्यूज़ कॉमन होंगी उनका हम पेयर बना लेंगे। जैसे इन दोनों में कॉमन है ए, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ का एक पेयर बना लेंगे। एंड सेकेंडली इन दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ का क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे। ये जैसे कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। ए सी प्लस ए डी पेयर में आ गया। अब यहाँ बाहर साइन कौन सा है, प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होते, इसलिए हम इन दोनों को एज इट इज़ ब्रैकेट में लिख लेंगे, बी सी प्लस बी डी। आपने पेयर बनाते वक्त इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब हमने कॉमन लेना है तो कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यूज़ बचें वो दोनों ब्रैकेट्स में सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमने फर्दर इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन लेना है। अब जैसे इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो इन दोनों में ए कॉमन है, ए हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, सी प्लस डी। इसी तरह से इन वैल्यूज़ में हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है, बी हम कॉमन ले लेंगे और एक्सप्रेशन में यहाँ से बी, फर्स्ट टर्म क्या थी, बी सी, बी कॉमन आ गया, सी एज इट इज़। इसी तरह से बी डी, बी कॉमन आ गया और डी। तो ये देखें, ये पेयर हमने ऐसे इसलिए इस तरह से बनाया कि दो ब्रैकेट्स हमारे पास आई हैं वो सेम होनी चाहिए। आफ्टर दिस हम इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या करेंगे, अब ये टर्म होगी सिंगल, यानी हम कहेंगे ये फर्स्ट टर्म है, यानी ये एक टर्म बन गई है, और ये हो गई है सेकेंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास, सी प्लस डी, तो सी प्लस डी की ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इस पूरी टर्म में से सी प्लस डी कॉमन आ गया, क्या रह गया, ए। इस पूरी टर्म में से सी प्लस डी कॉमन आ गया और क्या रह गया, प्लस बी। होप सो आपको समझ आई होगी। अब आप देखिए, हम उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो सेम ब्रैकेट्स हैं उन्हें एक बार लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। मतलब दोनों तरह से आप अपने जहन में इसे बिठा सकते हैं कि आपने इसको कैसे करना है। जैसे कि अगर दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम है तो दोनों ब्रैकेट्स को एक बार लिखेंगे और जो ब्रैकेट्स के बाहर कॉमन लिया है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख के इस तरह से हम आंसर निकाल लेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 5ax माइनस 3ay, इसी तरह से माइनस bx प्लस 3by। तो हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन है हमारे पास 5ax माइनस 3ay, फिर क्या आएगा, माइनस 5bx प्लस 3by। क्वेश्चन पे आपने थोड़ा सा गौर करना है, देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। तो अब आप देखें कि इन फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में हमारे पास कॉमन है ए
और इन नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। ये दो पेयर हो जाएंगे और ये दो जो है वो, ये दो वैल्यूज़ एक पेयर बन जाएंगी और ये दो वैल्यूज़ एक पेयर बन जाएंगी। हम इसे ऐसे लिखेंगे 5a x माइनस 3a y ब्रैकेट क्लोज। अब बाहर साइन कौन सा है, माइनस का। अब आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट अप्लाई करते वक्त अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। और अगर बाहर प्लस हो तो ब्रैकेट अप्लाई करते वक्त अंदर के साइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5bx प्लस था, मतलब हम माइनस कॉमन ले चुके हैं। यहाँ हम कहें कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, दैट्स वाई ब्रैकेट अप्लाई करते वक्त ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, -3by। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास। इसमें हमारे पास कॉमन है a, तो हम a कॉमन ले लेंगे और क्या हमारे पास रह जाएगा 5। यहाँ हमारे पास तीन वैल्यूज़ थी, यानी इस टर्म के अंदर तीन वैल्यूज़ हैं, 5a और x। a इज़ अ कॉमन वन, वो हमने कॉमन ले लिया। 5ax में से a हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या रह गया, 5x माइनस, इसी तरह से 3 एज इट इज़, a कॉमन आ गया है और हमारे पास क्या रह जाएगा, खाली y माइनस, इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, दोनों वैल्यूज़ में b मौजूद है, b हम कॉमन ले लेंगे और 5b तो कॉमन, और क्या चीज़ हमारे पास रह गई, x। इसी तरह से -3by में से b हम कॉमन ले चुके हैं, सॉरी b हम कॉमन ले चुके हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3y। अब आप देखें कॉमन लेने के बाद हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यूज सेम आई हैं, इट्स मीन हम ठीक डायरेक्शन में क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम है, तो जो मैंने आपको बताया हम ये भी कर सकते हैं कि आप ये समझ लें कि हम ये एक वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। दोनों वैल्यूज़ में ब्रैकेट मौजूद हैं, दोनों ब्रैकेट सेम है और ये ब्रैकेट्स क्या आ जाएंगी, कॉमन। 5x माइनस 3y हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 5x माइनस 3y की ब्रैकेट कॉमन आ गई तो रह क्या गया, a। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 5x माइनस 3y की ब्रैकेट कॉमन आ गई तो हमारे पास क्या बचा, -b। यहाँ दूसरी दूसरी सेंस में जो मैंने आपको बताया कि आप ये जहन में बिठा सकते हैं कि हमारे पास 5x माइनस 3y दोनों में मौजूद है, वो हम एक बार लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज़ है उन्हें एक बार लिख लेंगे। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। होप सो बेटा आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मैंने आपको मेथड बताया कि आपने मुझसे कैसे पूछना है, मतलब आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि टीचर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, यहाँ से दोबारा बता दें, तो मैं दोबारा आप लोगों को वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश करूँगी। क्लास तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमने कैसे करना है इसको सॉल्व। 4 टर्म्स दी हुई हैं, पेयरिंग करना आपको बताया गया है कि आपने पेयर बनाना है। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को पेयर बना लें और सेकंड 2 वैल्यूज़ का पेयर बना लें। तो 3xy प्लस 2y इसको हम एक पेयर बना लेंगे। अब आपने इस चीज़ का फिर से ध्यान रखना है कि देखिए बाहर साइन क्या है, माइनस का साइन हो तो अंदर ब्रैकेट अप्लाई करते वक्त साइन चेंज हो जाते हैं। बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अंदर के साइन से मुराद के 8 का साइन जो है वो माइनस का है तो वो हो जाएगा प्लस का। 12x प्लस 8। अब क्या चीज़ इनमें से कॉमन आ सकती है, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास y हम कॉमन ले लेंगे। 3y आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3xy,
y हम कॉमन ले चुके हैं और जो रह गया है हमारे पास वो है 3x प्लस यहाँ क्या है 2y। y हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या रह गया अंदर 2। अब यहाँ पर हम कॉमन कैसे निकालेंगे, ये 12 है, 12 का एलसीएम लें तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से आएगा 3 4 12 और इसी तरह से 8 का अगर हम एलसीएम लें तो ये आएगा 4 2 8। अब दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास 4 आ रहा है, यानी हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 4। वेरिएबल तो कोई x है 12x के साथ, लेकिन 8 के साथ x नहीं है, इसलिए हम x को कॉमन नहीं लेंगे। वो एक ही वैल्यू में वेरिएबल मौजूद है, दूसरी में वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे। 12 को हमने ब्रेक कर दिया था किस में 3 इंटू 4 में, इसी तरह 8 को हमने ब्रेक किया है 4 इंटू 2 में, तो दोनों से हमें जो चीज़ कॉमन मिली है वो आ गई है 2 और सॉरी 4 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ हमारे पास जो 12 को ब्रेक करके आया था वो 4 इंटू 2 था, 4 इंटू 3 था, तो 4 तो हम कॉमन ले चुके हैं और हमारे पास रह क्या गया 3 और साथ में जो वेरिएबल बचा है x, सेंटर में प्लस एज इट इज़। 8 को हमने ब्रेक किया 4 इंटू 2 में, 4 हमने कॉमन ले लिया और क्या रह गया हमारे पास अंदर 2। देखें कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास सेम आई हैं, तो ये दोनों ब्रैकेट्स सेम हैं। वही मेथड जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम ब्रैकेट जो सेम वाली ब्रैकेट है उन्हें एक बार लिख लेंगे और जो ब्रैकेट्स के बाहर हैं उन्हें एक ब्रैकेट में कर देंगे 4 माइनस y माइनस 4, या ये कह लें कि इसमें से हमने क्या कॉमन लिया है, दो इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 3x प्लस 2, इसमें से भी हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 3x प्लस 2, वो हमने कॉमन ले लिया। 3x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या रह गया हमारे पास 4। 3x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या हमारे पास रह गया -4। सॉरी बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन अब क्या करें, उनको इग्नोर करिएगा क्योंकि सवाल तो फिर हमने समझना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का हमारे पास